हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अभिशार सर और लेकर आया हूं आप सबके बीच चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3, 4 नहीं, क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विंडोज़ फाइल एंड फोल्डर्स। तो आइए हम लोग यहाँ पे फाइल्स के बारे में तो जान चुके थे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे फोल्डर्स। फोल्डर्स आखिर होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, फोल्डर इज़ लाइक अ स्कूल बैग। फोल्डर हमारा एक स्कूल बैग की तरह होता है। जस्ट लाइक स्कूल बैग, द फोल्डर हेल्प्स टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। फोल्डर हमारे वर्क को ऑर्गेनाइज करता है, एक ग्रुप में बना के रखता है। ठीक, इट हेल्प यू टू कीप थिंग्स इन वन प्लेस एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू फाइंड देम इजली ऑन टाइम। ये आपको सारे सामानों को एक जगह इकट्ठा रखने में मदद करता है और आपको उसे आसानी से खोजने में भी मदद करता है। So a folder can be defined as the object that can contain multiple object। तो फोल्डर जो हमारा है एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। तो हमारा जो फोल्डर है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। ठीक है, अ फोल्डर कैन दस कंटेन फाइल्स, फोल्डर्स, इमेजेस, प्रोग्राम, etc। हमारा जो फोल्डर होता है वो फाइल, फोल्डर, इमेजेस वगैरह वगैरह चीज़ों को कंटेन करके रखता है। When you open a folder, यानी कि जब आप फोल्डर खोलेंगे, इट शोज ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल इन इट। इसमें जितने भी चीज़ होंगे, फाइल, फोल्डर, इमेजेस, वो सारे कुछ आपको वहाँ दिखाई देंगे। विंडोज 10 अलाउ यू टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी फोल्डर इन टू वेज। विंडोज 10 आपको दो तरीके से अलाउ करता है फोल्डर देखने के लिए। पहला हमारा थंबनेल व्यू है, दूसरा इन्फॉर्मेशन व्यू है। तो थंबनेल व्यू और इन्फॉर्मेशन व्यू हमारा कैसा होता है ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हमारा एक तरह का थंबनेल व्यू है और ये हमारा इन्फॉर्मेशन व्यू है, यानी कि आपको दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन के साथ में कौन से फाइल के साथ खुलेगा, इस फाइल का साइज क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देगा। ठीक है, तो इन थंबनेल व्यू, थंबनेल विद देयर नेम आर डिस्प्लेड। थंबनेल व्यू में सिर्फ थंबनेल, यानी कि ये जो हमारा थंबनेल है फाइल टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग थंबनेल बोलेंगे। और नीचे में इसका नाम आप देख रहे होंगे, जैसे क्लास 2, क्लास 1, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो ये दिखाई देगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन व्यू में डिटेल्स लाइक टाइप, साइज, डेटा ऑल्सो डिस्प्ले। इसमें टाइप भी दिखाई देगा, साइज भी दिखाई देगा, डेटा भी दिखाई देगा, किस तरह का डेटा है वो भी दिखाई देगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्रिएटिंग अ फोल्डर, फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में लिखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। यहाँ पे आप है एक क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, और उसका आंसर जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्लिक यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द विंडोज वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा विंडोज पे जहाँ पे आप फोल्डर बनाना चाहते हैं। यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, आप लिस्टों का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, टेक योर पॉइंटर टू न्यू, अनदर लिस्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप अपने फोल्डर को माउस कर्सर को न्यू पे ले जाएंगे, आपके पास एक नया स्क्रीन खुल के आएगा। इन दिस लिस्ट यू हैव द फोल्डर ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट। इस लिस्ट में आपको फोल्डर ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड इन द सेम विंडोज। नया फोल्डर आपको वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अ न्यू फोल्डर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द नेम न्यू फोल्डर। हमेशा जो नया फोल्डर बनता है वो न्यू फोल्डर नाम से बनता है। ठीक है, आप उस नाम को भी चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन गिव नेम ऑफ योर चॉइस, आप अपने नाम के हिसाब से उसके चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकली करके यहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन एक और पॉइंट मेरा बचा हुआ। राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, अ न्यू लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर, चूज रीनेम। आप वहाँ जाके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि फोल्डर का नाम आप स्कूल डेटा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम फोल्डर कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्रीन है, इस स्क्रीन के आगे हमें एक फोल्डर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ फोल्डर दिखाई देगा, तो फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था फोल्डर का नाम जो होता है न्यू फोल्डर नाम से रहता है, लेकिन अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं किसी और नाम से, मान लेते हैं हम लोग चाहते हैं क्लास 4 के नाम से, तो इसको हम लोग जाएंगे रीनेम में। रीनेम में आने के बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्लास 4 डाटा। क्लास 4 का डाटा हो गया, इसको जो भी रीनेम करना चाहेंगे हम लोग यहाँ रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा है कॉपिंग, मूविंग और डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर। आप फाइल और फोल्डर को रिमूव
और रिमूव करने का मतलब डिलीट करना, कॉपी कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले हमारा कॉमनली कुछ फाइल फोल्डर हमारे कंप्यूटर में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा दिस पीसी पाया जाता है, रिसाइकल बिन पाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स पाया जाता है, डाउनलोड्स पाया जाता है। ये सारे हमारे कुछ कॉमनली पाए जाने वाले फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कॉपी करने के लिए, टू कॉपी मूव और डिलीट फाइल फोल्डर, फर्स्ट सेलेक्ट इट सिंपली क्लिकिंग एट वंस। कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए या पेस्ट करने के लिए आपको हमेशा, सॉरी कट और पेस्ट करने के लिए नहीं, कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कट करने के लिए आपको हमेशा उस फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। याद रखना है, हमेशा उस फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करना पड़ेगा। देन प्रेस कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल एक्स टू कट। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबाएंगे, अगर आप कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स दबाएंगे। टू पेस्ट इट, ओपन अ न्यू फोल्डर वेयर यू वांट टू पेस्ट एंड प्रेस कंट्रोल भी। आप वहाँ जाके कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, आपका फोल्डर वहाँ पेस्ट हो जाएगा। टू डिलीट, सिंपली प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड आफ्टर सेलेक्टिंग द फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपको उस डिलीट की को दबाना है जहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं फाइल को। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कॉपी करके एक डेटा। तो मान लेते हैं कि मेरा एक फाइल है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट नाम का एक फाइल है। अब इसको हम चाहते हैं कॉपी करने का, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग कंट्रोल सी दबाएंगे या नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे की तरफ आएंगे तो हमें कॉपी मिलेगा, कॉपी कर लिए। उसके बाद हम लोग इस फोल्डर में हम लोग जाएंगे, इस फोल्डर को खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी दबा सकते हैं या फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट बटन दबा देंगे। अब देखिए सेम फोल्डर यहाँ पे भी आ गया। आप देखेंगे न्यू माइक्रोसॉफ्ट यहाँ भी है और न्यू माइक्रोसॉफ्ट यहाँ भी है, दोनों फाइल का नाम एक ही है, लेकिन यहाँ भी आ गया। अब हम लोग मैनुअली देखेंगे कि मान लेते हैं इस फोल्डर को हम लोग बंद कर दिए, अब हमें इसको डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार क्लिक करके सीधा डिलीट बटन मैं अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा, देखिए फाइल डिलीट हो गया, डिलीट हो गया इस तरह से, ठीक है। आगे हमारा है सर्चिंग डेटा इन विंडोज़ 10। हम लोग डेटा को विंडोज़ 10 में कैसे सर्च करेंगे। डेटा को हम लोग विंडोज़ 10 में सर्च करने के लिए हमारे पास नीचे सर्च ऑप्शन है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, सर्चिंग डेटा इन विंडोज़ 10। अगले क्लास से करने से अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि इसी क्लास में आपको ये चीज़ करवा दूँ, ठीक है। सर्चिंग डेटा करने के लिए यू स्टोर सो मच इन्फॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं, एप्लीकेशन रखते हैं, फाइल रखते हैं, फोल्डर्स रखते हैं, इन सारी चीज़ों को रखते हैं। लेकिन उनको सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनको सर्च करने के लिए आपको सर्च बटन पर जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे सर्च बटन पे जाएंगे तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ सर्च करके, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शंस लिमिटेड है, इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप सर्च बटन दिखेगा, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको क्लास दिखाई देगा। तो क्लास की है तो क्लास नाम से जितने भी क्लास 4, क्लास 1, क्लास 8, क्लास 4, क्लास 3 जो भी फाइल्स है वो आपको दिखाई देंगे। तो विंडोज़ 10 में नीचे की तरफ सर्च बॉक्स होता है, कहाँ पे होता है, टास्क बार में होता है। टास्क बार में हमारा सर्च बॉक्स होता है, वहाँ जाने के बाद हम लोग जैसे कि हमारा विंडोज़ बटन हुआ, विंडोज़ बटन के जस्ट बगल में हमारे पास एक सर्च बार होता है, वहाँ पे हम लोग अपने फाइल को टाइप करेंगे, वहाँ मेरा सर्च ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, वहाँ से हम लोग सर्च कर लेंगे। तो हमारा है रिकैप एक बार देख लेते हैं। अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। हमारा फाइल जो है डेटा और कलेक्शन का एक डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन है। अ फाइल एक्सटेंशन टेल द कंप्यूटर्स टू विच प्रोग्राम इज बिलोंग्स। फाइल एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि ये कौन से प्रोग्राम को बिलोंग्स करता है। ऑन सेविंग अ वर्क इट गेट्स सेव्ड विद द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम। आप जैसे ही सेव करते हैं किसी प्रोग्राम को, वो आपको फाइल एक्सटेंशन से ऑटोमेटिक सेव करेगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम होगा, या मान लेते हैं MS वर्ड का होगा तो .docx से सेव करेगा आपको, ठीक है। अ फोल्डर इज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन कंटेन मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स। फोल्डर हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल फाइल एंड फोल्डर्स को क्या करता है, कंटेन करता है, यानी कि होल्ड करता है, ठीक है। अगला है अ फोल्डर कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर एक्सेप्ट इन रिसाइकल बिन। हमारा फोल्डर कहीं भी बनाया जा सकता है सिर्फ रिसाइकल बिन को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ 10 प्रोवाइड यू विथ अ बेटर सर्च ऑप्शन। विंडोज़ 10 आपको बेटर सर्च ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया।
तो आपको मैं कुछ होमवर्क टाइप का देना चाहूँगा। आपका होमवर्क रहेगा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि ए, बी और सी, ये ए बी को नहीं करना है, मैं बताता हूँ, मैं टिक कर दे रहा हूँ अगेन। आपको करना है ए और सी दोनों बनाना है, 100% बनाना है आपको। लेकिन सी का क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करेंगे। सी का क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बनता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो फिर मैं अगले क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।